क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल लाखों लोग सिर्फ इसलिए गरीब हो जाते हैं क्योंकि उनका एक सदस्य अस्पताल में भर्ती हुआ था? ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि 2018 की नेशनल हेल्थ प्रोफाइल की रिपोर्ट कहती है कि हर साल करीब 6 करोड़ लोग इलाज के खर्च के कारण गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। अब सोचिए, इलाज जो जीवन बचाने का जरिया होना चाहिए, वही लाखों जिंदगियों को आर्थिक बर्बादी में कैसे धकेल रहा है। यह सच्चाई सिर्फ निजी अस्पतालों की नहीं है, सरकारी अस्पतालों में भी कभी कभी इलाज से ज्यादा अफसरशाही, लापरवाही और भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। चलो पहले निजी अस्पतालों की बात करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की एक बड़ी सच्चाई यह है कि ये हेल्थ केयर से ज्यादा एक बिजनेस मॉडल बन चुके हैं। फिक्स्ड टारगेट होते हैं, डॉक्टर से लेकर टेक्नीशियन तक सबको पता होता है कि महीने का कितना कलेक्शन होना चाहिए। एक बड़ी रिपोर्ट के अनुसार भारत के टियर 1 शहरों में कई बड़े प्राइवेट अस्पतालों ने अपने स्टाफ के लिए रोजाना का रेवेन्यू टारगेट सेट किया हुआ है। मतलब एक डॉक्टर को एक दिन में इतने मरीज देखने हैं, इतने टेस्ट लिखने हैं और दवाइयां इस कंपनी की देनी है, नहीं तो इंसेंटिव कट। अब आप बताइए, जहां इलाज एक केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बन जाए, वहां मरीज क्या सिर्फ एक संख्या नहीं बन जाएगा? 2016 की लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल करीब 26% ऑपरेशन अनावश्यक रूप से किए जाते हैं, जिनकी जरूरत भी नहीं थी। कई बार मरीज को सीधा आईसीयू में डाल दिया जाता है, महंगे टेस्ट कराए जाते हैं और फिर फर्जी बीमारियां बताकर मोटा बिल थमा दिया जाता है। लेकिन रुकिए, क्या सरकारी अस्पताल इससे बेहतर है? सच्चाई यह है कि कई सरकारी अस्पतालों में संसाधनों की भारी कमी है। स्टाफ कम, दवाइयां गायब, मशीनें खराब और घूस की परंपरा जारी। WHO के एक अध्ययन में सामने आया कि भारत में प्रति 1000 मरीजों पर सिर्फ 0.7 डॉक्टर है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानक है 1 से 1। सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने के लिए जान पहचान होना एक आम बात है। दवा की दुकान से बाहर भेजा जाता है क्योंकि स्टॉक में नहीं है। टेस्ट के लिए महीनों की डेट दी जाती है और डॉक्टर से मिलने के लिए लाइन में घंटों खड़ा रहना पड़ता है। तो क्या इसका मतलब है कि हम इलाज करवाना ही छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि हमें जागरूक होना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में जितनी बीमारियां हार्ट, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या किडनी की है, उनमें से 70% लाइफस्टाइल के कारण होती है। यानी यदि हम अपनी दिनचर्या सुधार ले, भोजन ठीक रखें, योग करें, नींद पूरी ले, तो शायद हम इन अस्पतालों के चंगुल में पड़े ही नहीं। आज के दौर में सबसे बड़ी दवा है ज्ञान। अगर कोई डॉक्टर कहता है कि आपके दिल में ब्लॉकेज है, तुरंत एंजियोग्राफी करानी होगी, तो आप बिना डरे दूसरी राय लीजिए। इंडिया में अब राइट टू सेकंड ओपिनियन आपका हक है। पूछिए कि क्यों जरूरी है टेस्ट, रिपोर्ट मांगिए, दवा की जेनरिक विकल्प के बारे में जानकारी लीजिए। और एक बात याद रखिए, बीमा कंपनियां भी इस खेल का हिस्सा है, उन्हें भी मुनाफा चाहिए। इसलिए जो पॉलिसी आप लेते हैं उसे ठीक से पढ़िए, क्लेम प्रक्रिया को समझिए और कैशलेस इलाज के ट्रैप में ना फंसिए। अब सवाल यह उठता है, क्या कोई रास्ता है जिससे हम इस पूरे हेल्थ सिस्टम की गुलामी से निकल सके? हाँ, जवाब है स्वास्थ्य में आत्मनिर्भरता। हर रोज कम से कम 30 मिनट योग करें, सप्ताह में एक बार उपवास रखें, डिब्बाबंद और रिफाइंड फूड से बचें, पानी साफ और पर्याप्त पिए और सबसे जरूरी, तनाव से दूर रहें। जब आप खुद को समझते हैं, शरीर को सुनते हैं और छोटी छोटी सावधानियां बरतते हैं, तो ना बीमा की जरूरत रहती है, ना बिल की। याद रखिए, अस्पताल का मतलब है आशा का स्थल, लेकिन जब ये आशा को व्यापार में बदल दे, तो वहां से निकलना ही सबसे अच्छा इलाज होता है। अब वक्त आ गया है कि हम मिलकर इस सिस्टम से सवाल करें, जानकारी फैलाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप चाहते हैं कि कोई गरीब, कोई बुजुर्ग, कोई आम परिवार इस लूट से बच सके, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।